नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कोटा में हिजाब पहनने पर छात्रा को परीक्षा में प्रवेश नहीं मिला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से रविवार को आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल 2 की सेकंड पारी में सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा के दौरान कोटा जिले में एक महिला अभ्यर्थी को हिजाब पहनकर आने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। इसके चलते वह परीक्षा से वंचित रह गई। सरकारी स्कूलों में सफाई व्यवस्था अब पंचायत राज के जिम्मे। सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही सफाई की समस्या का अब स्थायी समाधान होने जा रहा है। अब पंचायत राज विभाग सीधे तौर पर सरकारी स्कूलों के परिसर और शौचालयों की सफाई करवाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की निदेशक सलोनी खेमका ने इस संबंध में आदेश जारी कर नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खाटू श्यामजी मेले की सुरक्षा व्यवस्था बदली। खाटू श्यामजी के वार्षिक लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस बार सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से तैयार किया गया है। मेला क्षेत्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 एग्जिट एरिया बनाए जाएंगे, जबकि 75 फीट ग्राउंड पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम हो सके। अजमेर में जल्द शुरू होगी ई बस सेवा। अजमेर की सड़कों पर अब धुआं नहीं, साइलेंट सफर दिखेगा। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत शहर को 100 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है, जिससे न सिर्फ डीजल बसों का दबाव घटेगा बल्कि वायु प्रदूषण में भी बड़ी राहत मिलेगी। जीरो टेल पाइप एमिशन यानी सीधे पाइप से धुआं नहीं निकलता वाली इन बसों के उतरते ही स्टेशन रोड, बस स्टैंड, आगरा गेट और वैशाली नगर जैसे व्यस्त इलाकों की हवा साफ होने की उम्मीद है। अजमेर में धर्मांतरण के आरोप पर हंगामा। अजमेर में पादरी की ओर से घर में कराई जा रही प्रार्थना पर कथित धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। मामले में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि लोगों को धर्मांतरण करवाने का काम इस घर में चल रहा है। सूचना के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरे पक्ष ने कहा धर्मांतरण के आरोप निराधार हैं। वे चर्च बंद होने के कारण स्वेच्छा से यहाँ प्रार्थना कर रहे थे। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुँचे। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। राजस्थान भाजपा ने जारी की प्रस्तावकों की सूची। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में राजस्थान भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रस्तावकों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए राजस्थान से 20 प्रस्तावक तय किए गए हैं। इस बांध से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। बांडी सिंधरा बांध के कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर है। आगामी बरसात में बांध के लबालब होने से कमांड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। 8.78 करोड़ की लागत से बांध के 17 किलोमीटर मुख्य केनाल की मरम्मत हो रही है। मुख्य केनाल की मरम्मत का कार्य करीब 85% पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा नहर में 5 बाइनक साइफन का निर्माण करवाया गया है। साथ ही पर्याप्त पानी का बहाव के लिए 10 क्राइनस ड्रेनेज और एक एक्वेडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को दशहरा मैदान में देश के पहले अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार जल्द ही सवाई माधोपुर की धरती पर 150 करोड़ रुपए की लागत से अमरूद का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगी। ममता बनर्जी पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा हमला। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो वह बंगाल के द्वार बांग्लादेशियों के लिए खोल देगी। क्या भारत देश कोई धर्मशाला है जो कोई भी यहाँ किसी भी देश से आकर अवैध रूप से बस जाएगा? 28 जनवरी को शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सदन के सुचारू संचालन और कार्यवाही को लेकर 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि बैठक दोपहर 3 बजे उनके चेंबर में होगी, जिसमें विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
राजस्थान में लाखों की आभा आईडी बनेंगी। पोषण ट्रेकर पर पंजीकृत 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं की आभा आईडी डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनेंगे, जिसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड का लेखा जोखा दर्ज होगा। महिला बाल विकास विभाग इसके लिए सोमवार से विशेष प्रेरणा अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें घर घर सर्वे कर पोषण ट्रेकर पर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को जोड़ेगा। साथ ही एक माह में करीब 18 लाख से अधिक बच्चों और लाभार्थी महिलाओं की आभा आईडी बनाई जाएगी। बैंक खाता फ्रीज पर हाईकोर्ट की सख्ती। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों के बैंक खाते फ्रीज करने और जेल भेजने की प्रवृत्ति पर करारा प्रहार किया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट आदेश के किसी का पूरा बैंक खाता फ्रीज नहीं कर सकती। पंचायत चुनावों को लेकर तैयारी शुरू। प्रदेश व देश में चुनाव ईवीएम मशीनों से होते हैं। लोग बैलेट पेपर को लगभग भूल गए हैं, लेकिन वे पंच व सरपंच के चुनाव में मत पेटियों के साथ एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। इन पर मतदाता मोहर लगाकर मत पेटियों में डालेंगे। इसके लिए प्रदेश के जिलों में गोदामों में बंद मत पेटियों की सार संभाल भी शुरू कर दी गई है। पाली के नगर निगम कार्यालय के पीछे मत पेटियों को निकालकर ठीक किया जा रहा है। पचपदरा रिफाइनरी से बड़ी संभावनाएं। पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक और शैक्षणिक विकास को नई दिशा देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट का नवीन केंद्र जोधपुर में खोले जाने की मांग तेज होती जा रही है। खासकर पचपदरा रिफाइनरी के शुरू होने के बाद पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक आधारित उद्योगों की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी। ऐसे में सिपेट जैसे तकनीकी संस्थान की उपयोगिता और भी अहम हो जाएगी। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। आईटी रेड के दौरान व्यापारी की तबीयत बिगड़ी। जोधपुर में इनकम टैक्स की रेड के दौरान व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। गुरुवार से जारी कार्रवाई शनिवार को रोक दी गई। व्यापारी के सीने में दर्द शुरू हुआ तो उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देखते हुए जोधपुर एम्स में भर्ती किया गया, जहां पर उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया। व्यापारी का मथुरा दास माथुर अस्पताल के सामने निवास है, जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा। बासनी इंडस्ट्री एरिया में भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में पावटा के पास हाईवे स्थित पुलिया के पास केमिकल टैंकर और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर हाईवे पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया, ताकि किसी अन्य वाहन को नुकसान न हो और राहत कार्य में बाधा न आए। एसी कोच में नकली सांप से 2 घंटे तक मचा हड़कंप दयोदय। एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप होने की सूचना पर सफर के रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री करीब 2 घंटे दहशत में रहे। आखिर में ट्रेन के कोटा स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोच में तलाश किया तो प्लास्टिक रबर का नकली सांप निकला। जानकारी में सामने आया कि खेलते समय बच्चे के हाथ से सीट के नीचे गिर गया था। किसी यात्री की नजर पड़ी, उसने असली सांप समझकर हल्ला कर दिया। OMR गलती पर छात्र को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR शीट भरने में होने वाली गलतियों को लेकर एक नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने JET परीक्षा में फिजिक्स की जगह गलती से एग्रीकल्चर विषय के गोले भरने वाले एक मेधावी छात्र का बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया है। अस्पतालों में बढ़ रहे टीबी मरीज। शहर के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। KN चेस्ट एंड टीबी हॉस्पिटल में पूरे संभाग से मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक CR चौधरी ने भास्कर को बताया कि टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। इससे बचने के लिए जागरूक रहें और लक्षण दिखते ही सरकारी अस्पताल पहुँचे। अस्पतालों में बढ़ रहे टीबी मरीज। कोटा के रामगंज मंडी में
में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 23 से 25 जनवरी तक राम कथा करेंगे। रामगंज मंडी के रीको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में यह कथा आयोजित होगी। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की श्री राम कथा में सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं के सेवा देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐप शुरू किया गया था। इस ऐप के जरिए अभी तक 3100 से अधिक लोगों ने कथा पंडाल में सेवा देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मंत्री मदन दिलावर ने बताया, कथा के लिए 100 बीघा में कथा पंडाल और 400 बीघा में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कथा में 15 लाख लोगों के आने के हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। मनरेगा मेटों का भुगतान अब तक अटका प्रदेश। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनरेगा बचाओ महाअभियान के तहत पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने दूसरे दिन भी जनसंपर्क जारी रखा। रविवार को उन्होंने शिवगंज ब्लॉक के 9 गांवों जोयला, जोगापुरा, आलपा, रोवाड़ा, मनादर, झाड़ोली वीर, कैलाश नगर, नारदरा और ओडा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर मनरेगा कानून को बचाने के लिए सहयोग की अपील की। सवाई माधोपुर में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस बनेंगे। सवाई माधोपुर जिले में खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित मानकों के तहत कानूनी दायरे में लाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में कारोबारियों की सुविधा के लिए बामनवास में 19 जनवरी और बौंली में 21 जनवरी को एक दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ईदगाह के बाहर अवैध निर्माण रोका गया। चूरू के बिदासर में नो खासीकर रोड स्थित ईदगाह के बाहर चल रहे अवैध निर्माण को नगर पालिका प्रशासन ने रविवार को बंद करवा दिया। यह कार्रवाई बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य चलने की शिकायत मिलने के बाद की गई। नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि ईदगाह के बाहर एक निर्माण कार्य बिना आवश्यक अनुमति के चल रहा है। जाँच में इसकी पुष्टि होने के बाद अधिशासी अधिकारी भरत गौड़ ने मामले का संज्ञान लिया। बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने बीएसएफ अधिकारी खुद करेंगे पेट्रोलिंग। गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने वाले विशेष अभियान ऑपरेशन सर्द हवा की तैयारी तेज कर दी है। सर्दी, कोहरा और कम विजिबिलिटी के बीच घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बीएसएफ ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। डीग में कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना। डीग शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए एक आधुनिक वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कामकाजी महिला निवास योजना के तहत बन रहे इस हॉस्टल पर लगभग 3 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह पहल घर से दूर नौकरी करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करेगी। कोटा में गाय के बछड़े का कटा सिर मिला। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में एक बार फिर गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने का मामला सामने आया है। सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां रात 9 बजे से धरना जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज सुबह थाने के बाहर धरने पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। शहर में गोवंश से क्रूरता की 10 दिन में ये तीसरी घटना है। अजमेर में बैंक ऑफ बड़ौदा की छत तोड़कर घुसे चोर। अजमेर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में चोर छत तोड़कर अंदर घुस गए, फिर लॉकर रूम को निशाना बनाया। घटना जिले के सावर की है। छत को तोड़ने और सरिये काटने के लिए कटर और मशीनरी का उपयोग किया गया है। छत पर कटर और अन्य सामान भी पड़ा मिला है। घटना की सूचना मिलते ही सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। केकड़ी सीओ हर्षित शर्मा भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया है। श्रीगंगानगर में ग्रामीणों ने ट्रेन रोकी। श्रीगंगानगर में रेल अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर सोमवार सुबह ग्रामीणों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और ट्रैक पर बैठ गए। ग्रामीण मांग करने लगे कि जब तक आरयूबी नहीं बनेगा वे ट्रैक पर ही बैठे रहेंगे। इसी मांग को लेकर सूरतगढ़ के लोग सुबह 11 बजे मोहन नगर रेलवे स्टेशन के पास बने ट्रैक पर पहुंचे और श्रीगंगानगर सूरतगढ़ ट्रेन को रोक दिया गया। इस दौरान ट्रेन करीब 40 मिनट तक रुकी रही।
DSU में नकली नोट उड़ाकर किया, NSUI ने किया प्रदर्शन। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं से झंझवाई जा रही उत्तर पुस्तिकाओं सहित अन्य अनियमितताओं को लेकर NSUI प्रदर्शन कर रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NSUI के जिलाध्यक्ष अंकित घारू के नेतृत्व में कार्यकर्ता मेन गेट पर एकत्रित हुए और नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अलवर में धरने पर बैठा मीणा समाज, आंदोलन की चेतावनी। अलवर शहर के भूघोर तिराहे पर कप्तान छुट्टन लाल की मूर्ति लगाए जाने और तिराहे का नाम उनके नाम पर किए जाने की मांग को लेकर मीणा समाज ने सचिवालय गेट के बगल में टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि वे पिछले 8 साल से लगातार मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। समाज का कहना है कि साल 2018 से यह मांग प्रशासन के समक्ष रखी जा रही है। अब 2026 आ गया है, जो काफी लंबा समय है। 27 जनवरी से 3 फरवरी तक ओपन आर्ट गैलरी बनेगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। इस बार बुक्स और सेशन के साथ आर्ट भी लोगों के बीच चर्चा में रहा। फेस्टिवल एरिया में जयपुर आर्ट वीक की ओर से लगाया गया एक आर्ट इंस्टॉलेशन लगातार विजिटर्स को अपनी ओर खींचता नजर आया। लोग सेशन के बीच रुककर इस आर्ट को करीब से देखते और उसके साथ इंटरेक्ट करते दिखे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रविवार रात झालावाड़ पहुंचे। वे शहर के नजदीक एक निजी होटल में आयोजित विवाह समारोह में शामिल हुए। लगभग 2 घंटे रुकने के बाद दोनों नेता वापस लौट गए। मिली जानकारी के अनुसार यह विवाह समारोह कोटा के एक भाजपा नेता द्वारा खानपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रात करीब 8 बजे कार से शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे। हनुमानगढ़ में 5वीं तक के स्कूल खुले। हनुमानगढ़ में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल सोमवार को दोबारा खुल गए। लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे। जिले में सुबह घने कोहरे से राहत मिली और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे कड़ाके की ठंड से लोगों को बड़ी राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। तापमान बढ़ने से ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हुआ है और सुबह शाम की कम कंपी से लोगों को राहत मिली है। गौवंशों को चराने के लिए नियुक्त होगा व्यक्ति। प्रदेश में जल्द गांव ग्वाल योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत गांवों में एक व्यक्ति को चिन्हित कर नियुक्त किया जाएगा। वह व्यक्ति गांव के गौवंशों को चारागाह भूमि पर ले जाकर चराएगा। इसके बाद शाम को वापस उन्हें उनके मालिकों तक लेकर आएगा। इसके लिए जहां जहां चारागाह जमीनों पर कब्जा है, उसे भी हटाया जाएगा। स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर रहा असमंजस। शीतलहर के चलते जिले के स्कूलों का समय पूर्व में 17 जनवरी तक के लिए बदला गया था। यह अवधि पूरी हो गई, लेकिन संशोधित आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी नहीं किए गए। ऐसे में स्कूलों में असमंजस की स्थिति रही कि सोमवार को स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक संचालित करें। नए आदेश नहीं आने पर कुछ प्राइवेट स्कूलों ने अपने स्तर पर समय तय कर लिया और पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर मैसेज भी जारी कर दिए। 11 जनवरी को कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिए थे कि शीतलहर के चलते प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूलों का समय 12 से 17 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। श्रीगंगानगर में ग्रामीणों ने ट्रेन रोकी। श्रीगंगानगर में रेल अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर सोमवार सुबह ग्रामीणों ने पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया और ट्रैक पर बैठ गए। ग्रामीण मांग करने लगे कि जब तक RUB नहीं बनेगा वे ट्रैक पर ही बैठे रहेंगे। कोटा में बीजेपी विधायक ने मंडी सचिव को फटकारा। कोटा में बीजेपी लाडपुरा विधायक कल्पना देवी भामाशाह कृषि उपज मंडी में गंदगी देख गुस्सा हो गई। उन्होंने मंडी सचिव को जमकर फटकार लगाई और पूछा, कौन करेगा नालियों की सफाई? इस पर मंडी सचिव ने दबी जुबान में कहा, हम ही करेंगे। इस पर MLA ने पूछा, कब करोगे? विधायक के गुस्सा करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। समर्थक वीडियो पर एक्शन मोड में विधायक जैसे कमेंट कर रहे हैं। घटना 15 जनवरी की है।
कोटा में खाली पड़े प्लॉट के आवंटन निरस्त होंगे। कोटा की कॉलोनी में कई ऐसे प्लॉट खाली पड़े हैं जिन्हें आवंटित हुए सालों हो गए, लेकिन न तो उन पर कोई निर्माण करवाया गया, न ही इन प्लॉट पर समय समय पर सफाई करवाई जाती है। मालिक दूसरी जगह रहते हैं। ये प्लॉट कभी हादसों तो कभी बीमारियों का कारण बनते हैं। ऐसे में अब केडीए सख्ती के मूड में है। ऐसे भूखंड जिन पर अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, अब उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर जिंस तुलवाई की अवधि बढ़ी। अजमेर संभाग के अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों के किसानों को बड़ी राहत मिली है। समर्थन मूल्य खरीद योजना 2025 के तहत जिंस तुलवाई की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर 2025 से जारी किए गए टोकनों के बावजूद जो किसान निर्धारित समय सीमा में अपनी उपज की तुलाई नहीं करवा पाए थे, उनके लिए यह अवधि अब 25 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह अवधि मात्र 10 दिन निर्धारित थी। कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालविया की वापसी की औपचारिक तैयारी पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस में घर वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। पार्टी हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद मालविया औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इसके लिए वे बांसवाड़ा में बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डोटासरा से भी समय मांगा है। मीडिया से बातचीत में मालविया ने कहा कि बांसवाड़ा में बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। RSSB अगले सप्ताह जारी करेगा 804 पदों के लिए नोटिफिकेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 की विज्ञप्ति अगले सप्ताह जारी की जाएगी। इस भर्ती के तहत कुल 804 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें साइंस विषय के लिए 668 पद और ज्योग्राफी विषय के लिए 136 पद निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार भूगोल विषय की परीक्षा 9 मई 2026 तथा विज्ञान विषय की परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा राज्य भर के निर्धारित केंद्रों पर होगी। राजस्थान में 2330 करोड़ की लागत से हो रहा बड़ा काम। राजस्थान की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबे जल सेतु एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो जून 2028 तक पूर्ण होगा। इस एक्वाडक्ट पर कुल 2330 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजस्थान में SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 45 लाख नाम गायब। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देकर लोगों को चौंका दिया। डोटासरा ने कहा, राजस्थान में SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 45 लाख नाम गायब हैं। भाजपा वोट चोरी कर रही है। नई दिल्ली में AICC मुख्यालय पर विशेष प्रेस वार्ता करते गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने भाजपा पर जमकर हमला किया। 27 जनवरी से 3 फरवरी तक ओपन आर्ट गैलरी बनेगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। इस बार बुक्स और सेशन के साथ आर्ट भी लोगों के बीच चर्चा में रहा। फेस्टिवल एरिया में जयपुर आर्ट वीक की ओर से लगाया गया एक आर्ट इंस्टॉलेशन लगातार विजिटर्स को अपनी ओर खींचता नजर आया। लोग सेशन के बीच रुककर इस आर्ट को करीब से देखते और उसके साथ इंटरैक्ट करते दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।